जीतने वाला तीनों लोक में कोई नहीं है। तो सही हो, तो खुश बहुत आओ तो कोई जात हो कहाँ? अब मैं डायरेक्ट अपने पिता ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शंकर जी के पास जरूर जाऊंगा ये खुशी देने। यह है बात। हम कहा पूछ ले कहाँ जात हो भाई। हाँ अरे हम कहा पूछ ली कि अगर खुशी हो तो कहाँ जात हो। हाँ बेटा, मैं वहीं जाऊंगा सीधा ब्रह्मा जी के पास। श्रीमान नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमान नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमान नारायण श्रीमान नारायण नारायण हरि हरि। हे मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हेलो, मैं सीधा अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जरूर जाऊंगा, फिर उसके बाद शंकर के पास। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रणाम पिताजी। आसमान हो नारद, कैसे आना हुआ? आज मैं बहुत खुश हूँ पिताजी, मैंने कामदेव को जीता है। बेटा नारद, अरे नारद कहाँ से आए हो? कुछ अपने मन का प्रथा कहो। क्यों इतने हंसते हो नारद? कुछ मृत लोक का कथा कहो। क्यों इतने उतावले आए? आंखों पर खुशियाँ छाई है। क्यों इतने हंसते हो नारद? किस कारण खुशी मनाई है? अरे नारद, क्या कारण है आपके इतनी खुशी का? जरूर पिताजी, अवश्य बताऊंगा। सुनहु पिता बात चितलाई, और यही कारण हमें खुशी मनाई। सुन रहे हो पिताजी? कहिए नारद। जीता काम दिया मैना था, चला भाग खूब मले मले हाथा। और सुनिए। क्या बेटा नारद? और सुनिए पिताजी। तुमने कामदेव को जीत लिया? हाँ, मैंने कामदेव को जीत लिया। अरे बहु प्रकार वो जतन लगावा, चाही बीच जीत न पावा। पिताजी, कहिए नारद। यही मेरी खुशी है, मैंने काम को जीत डाला है। सुनिए नारद हमारे बातों को ध्यान से। कहिए पिताजी। अरे नारद, यह समाचार शंकर से कहना मत जाकर। अभिमान अवश्य हो जाता है छोटों को थोड़ा धन पाकर। फिर बात गुप्त ही रख करके बस मान भजन में लग जाना। यदि और कहीं पर कह दोगे तो समझो है धोखा खाना। अरे बेटा नारद, कहिए पिताजी। कहीं कैलाश शिखर पर जाकर के शंकर से ये नहीं कहना। ऐसा ही होगा पिताजी, नहीं कहूँगा।
ठीक है बेटा नारद, जाओ और भजन भाव करो, लेकिन कैलाश पर्वत पर शंकर से नहीं कहना ये बात को। नहीं पिताजी, आज्ञा दीजिए मुझे। प्रणाम पिताजी। आयुष्मान नारद, जाओ। अब मैं सीधा कैलाश पर्वत पर जाऊंगा और अपने पिता श्री शंकर जी से सारी खुशी बताकर ही लौटूंगा। ब्रह्मा जी ने रोका है लेकिन मानूंगा नहीं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण हरि हरि। अब मैं कैलाश पर्वत पे जाकर शंकर जी से जरूर बताऊंगा। थोड़ा समय और लगेगा। हर दीन दयाल बिरध संभारी। हरनाथ मम संकट भारी। श्रीमन नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण हरि हरि। प्रणाम पिताजी। प्रणाम बेटा। आज मैं बहुत खुश हूँ पिताजी। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है बेटा, कैसे बहुत खुश हो? आज मैं इतना खुश हूँ कि आपसे ये खुशियाँ बताने चला है आपके यहाँ कैलाश पर्वत पर। ये बेटा नारद, पिताजी, मैंने काम को जीत डाला है। वो बहुत काफी जतन कर लाचार होके भागा है। पिताजी, तीनों लोक में काम को जीतने वाला कोई नहीं है, केवल मैंने जीता है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है बेटा नारद, जाकर विष्णु से मत कहना। ठीक है पिताजी, जरूर उनसे जाकर मैं कभी नहीं कहूँगा। आज्ञा दीजिए मुझे। प्रणाम। श्रीमन नारायण हरि हरि। अब मैं ब्रह्मा जी ने भी रोका था और शंकर जी ने भी रोका, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा विष्णु जी के पास। लेकिन अब हम खुशी का गीत कुछ गाते चलेंगे। ज़्यादा दूरी पर हैं हमारे पिता विष्णु जी। हाँ दोस्तों, देखिए महाराज नारद जी ब्रह्मा जी से मिले, विष्णु जी से मिले और शंकर जी से मिले और अब विष्णु जी के पास जा रहे हैं। क्षीर
और क्षीर सेंधा गवन मुनि नाथा। क्षीर सेंधा गवन मुनि नाथा। हे क्षीर सेंधा चलो मुनि नाथा, जहाँ लक्ष्मी निवास श्री नाथा। बोलो नारद महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। प्रणाम पिताजी। असमान बेटा नारद, कहिए कहिए बेटा नारद, घूमते घूमते यहाँ क्षीर सिंध में कैसे आगमन हुआ? जरूर पिताजी, अवश्य बताऊंगा। हे पिता, आज मैं बहुत खुश हूँ। कहिए कौन सी ऐसी खुशी है? पिताजी, इस आकाश पाताल पृथ्वी पे कोई ऋषि ना दूजा है जो कामदेव को जीत सके, बस केवल मैंने ही जीता है। पिता, कहिए बेटा। आज मैं कामदेव को जीत डाला, इसलिए बहुत खुश हूँ और आपको ये खुशियाँ देने चला आया। क्या तुमने कामदेव को जीत लिया? हाँ पिताजी, 3 लोक में ऐसा कोई है ही नहीं ऋषि जो काम को जीत सके, केवल मैंने ही जीता है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा बात है। पिताजी, हे मुनिवर, इसमें क्या कृपा है? ये तो साधना तुम्हारी है, शिव के साथ तुम्हारा नाम हुआ कामारी है। पिताजी, कहिए बेटा नारद। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम पिताजी। असमान बेटा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हेलो हेलो, यदि मुझने यद किया नहीं तो जन विनाश हो जाएगा, आएगा धब्बा मुझ पर, नाम का भूल हो जाएगा। नारद कामदेव को जीत लिया है और उन्हें घमंड हो गया है, इसलिए मुझे कोई उपाय ही करना होगा। अपने माया से मैं एक सुंदर नगर बसाऊंगा, उसी में महाराज श्रीनिधि राजा के कन्या द्वारा नारद का घमंड और दूर करूंगा, क्योंकि घमंड ही मेरा हार है। बोलो विष्णु भगवान की जय। चल चल माया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि। बोलो श्रीनिधि महाराज की, बोलो नारद महाराज की। मंत्री, देखिए किसी का आवाज आ रहा है, देखिए जाकर कहाँ से आवाज आ रही है। ठीक है महाराज। ए भैया, महाराज का आदेश है कि कोई आवा है। नारायण नारायण नारायण। मैं कहा था नारायण नारायण, तुका देखा था देखो अंदर अब जाने नहीं देखा है। और तू का
नारायण नारायण। देखा था कोई पियर पियर कोई चलो देखा जाए। चलो नारायण नारायण। ऐसा गिर पड़े, ऐसा गिर पड़े। भैया रे, बोल भैया। अरे ये तो कोई मुनि जी हुए। भाई काटे सीढ़ियान है मुनि जी बताओ। अच्छा तो पूछा जाए, उन्हीं घर लागत है हमें। नारायण नारायण। महाराज हाँ बच्चा। तू क्या हो? बेटा मैं देवलोक से आया हूँ इस पृथ्वी का भ्रमण करने। मैं नारद ऋषि हूँ। अच्छा महाराज, खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे तुम पुआ पकड़ लिया, मैं तो रह जाएगा। खुश रहो बेटा। कोई हमें काहे गिराई दे कोई गिर पर इसका। अरे तो मैंने सथवई दोनों जने हम तर जी, तू रह जा भी पतरी चाटो। बस सब गंगा ही नहाए हो तब यहाँ पतरिया के चाहिए। महाराज जी, हाँ बच्चा। हमारे महाराज का आदेश है कि जाकर देखिए कि कौन आया है। अब जाइए बताया ही। हाँ बेटा बताइए आइए, और मैं यहाँ से चलता भी हूँ। अरे महाराज सने सुबह तो बताई दे दियो। ठीक है बेटा जाइए। महाराज की जो मंत्री महाराज बोलिए। अरे नारद भगवान आया है। क्या नारायण भगवान आए हैं? हाँ संत लागत है कोई मुनि घर। ठीक है, उन्हें आदर से लाइए। हे भैया, बोल भैया। महाराज का आदेश है, उनका आगे से लाओ। आगे से हाँ तो हम आगे से ले जाओ, तू पीछे से ले जाओ। चलो चलो। नहीं बेटा तुम लोग आगे चलिए, मैं पीछे आ रहा हूँ। चलिए। ये ना हो पाए। अरे महाराज, महाराज डरियो हमें जैसे उस निकलवा दिया हो। बेटा आप यहाँ के रहने वाले हैं, आगे आगे चलिए, मैं आपके साथ चल अरे तो रहा हूँ। महाराज का आदेश है कि आगे से लाओ, और ये कहा थे पीछे से लाओ। आप आगे चलिए ना। चलिए मैं चलता हूँ। ये ना है। हाँ हम आगे चले जाए तो पीछे चलो। हाँ, ये बात ठीक कहो। बढ़िया महाराज हाली। उतरो उतरो। ले जाओ बैठो। कहिए राजन, किस लिए हमें दरबार में लाए हो? देखिए मुनि जी, देखिए मुनवर, इस लड़की का रेखा, इसका शादी का विवाह रचना चाहते हैं। देखिए इस लड़की का रेखा, इसका रेखा क्या कहती है। सोचा है भरी स्वयंवर में वर्जित जिसको दिल करती है। ठीक है राजन, जरूर मैं देखूंगा इस लड़की का रेखा। है राजन, इस लड़की का बर कोई और न दूजा है। चर और चराचर ने मिलकर खुद कल कमलों से पूजा है। ऐसन बर ये लड़की का होगा जो 3 लोक का राजा हो, 3 लोक का स्वामी हो। ऐसा ही इसका बर होगा। बहुत भाग्यशाली लड़की है। क्या बहुत भाग्यशाली है। सुनिए राजन, हरे यही सन बर यही कन्या कहोई, जो है से अजीत सकाई ना कोई।
सुन रहे हो राजन, ऐसा बर होगा इस लड़की का जिसे कोई जीत नहीं सकेगा। और रब्बू जही सकल चराचर जाई, तिहने सियला निध कन्या पाई। राजन, बोलिए। आपकी लड़की इतनी भाग्यशाली है कि जो तीनों लोक का विजेता और तीनों लोक का स्वामी, तीनों लोक का मालिक जो होगा, ऐसा बर इस लड़की को मिलेगा। ठीक है। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अभी बहुत दूर टहलने जाना है, पूरे मृतलोक का भ्रमण करना है। ठीक है मालिक, आज्ञा देता हूँ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हा हा हा। अब मैं इस लड़की को बता दिया, जो तीन लोग का मालिक होगा वही इसका बर है। लेकिन ये लड़की मुझे पसंद है, इससे शादी मैं करना चाहता हूँ। तो मैं सीधा अपने पिता विष्णु के पास जाऊंगा, वही तीन लोग के मालिक हैं। उनका रूप मैं मांगकर और खुद विष्णु बनकर इस लड़की से शादी जरूर करूंगा। हाँ दोस्तों देखिए, महाराज नारद जी अब भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं, उनसे उनका रूप लेने के लिए। फिर उस स्वयंवर में जाएंगे राजा शीलनिध के। और श्रीमान नारायण नारायण हरि हरि। 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 प्रणाम पिताजी। आसमान बेटा नारद, कहिए बेटा नारद, कैसा आगमन हुआ? पिताजी, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। कहिए बेटा नारद, क्या मांगने आए हो? जरूर बताऊंगा पिताजी। हे पिता सुनो बात चितलाई, और करो कृपा मम हुआ सहाय। पिताजी, कहिए बेटा। हमारे ऊपर कृपा करिए और मैं जो कह रहा हूँ उसका सुनिए। बोलिए। अरे अपन रूप दियो प्रभु मोहि, आन भ्राता नहीं पावई कोई। पिताजी, कहिए बेटा। मैं आपका रूप चाहता हूँ, अवश्य मिलेगा। आप अपने जैसा मुझे बना दीजिए। ठीक है बेटा नारद, अवश्य मैं अपना रूप तुम्हें दे दूंगा। ठीक है बेटा।
लो मैं तुम्हें अपना रूप दे दिया है। ठीक है पिताजी, आज्ञा दीजिए मुझे। प्रणाम। संभाल बेटा। अब मैं सीधा शिलनिध राजा के दरबार में जाऊंगा और उस लड़की का वर मैं ही बनूंगा। हर यक सभी को जाना है कचहरिया, ओढ़ के चदारिया नहीं। यक सभी को जाना है कचहरिया, ओढ़ के चदारिया नहीं। कि दुका दूसरा ना कोई दहिया अपना ही ना होई, दुका दूसरा ना कोई। कि दहिया अपन ही ना होई, ते कम तीन दिना कह हो, ते कम तीन दिना कह लाग रहे बजरिया, ओढ़ के चदारिया नहीं। ते कम तीन दिना कह लागे रहा बजरिया, ओढ़ के चदारिया नहीं। तो चौम चार कहाँ जब यही है डोलिया, मरघटो बुलाई जही है। चौम चार कहाँ जब यही है, कि डोलिया मरघट पालई जही है। पंजाम पाँच जने मिल फेंकत रहे लकड़िया, ओढ़ के चदारिया नहीं। छठा छठी रात जब आई है, बिध कर लिखा में अटना पई है। छठा छठी रात जब तो छठा छठी रात जब आई है, बिध कर लिखा में अटना पई है। सत्ता सत्ता नाम कह हो, कि सत्ता सत्ता नाम कह पकड़ो अब डगरिया, ओढ़ के चदारिया नहीं। कि अक्का एक सभी को जाना है कचहरिया, ओढ़ के चदारिया नहीं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब मैं शिलनिध जी के दरबार में जाऊंगा और उस कन्या से शादी जरूर करूंगा। नारायण नारायण। इंद्र आया है भगवान। बेटा मैं गया था और घूम टहल कर फिर वापस आ गया। कहाँ कर आए हो? अब कहाँ कर आए हो? अरे यहाँ मुझे आना था इसलिए कि उस लड़के का स्वयंवर जो था। अच्छा, तो कुछ जान पाया हो रहा? हाँ, राजन ने बोला था कि आप आइएगा।
तो हमने सोचा अच्छा ठीक है महाराज। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। धन्य बेटा, हाँ महाराज। क्या आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज कुछ जान नहीं पाए हो? नहीं बच्चा, अभी मैं कुछ नहीं जाना। अरे तोरे कुटिया पे हुआ पहुंचाया है ना। अच्छा, महाराज आज स्वयंवर रचाए हैं। आज? हाँ और ना ज्ञान होई तब बहु मान ली हो। नहीं बेटा, जरूर मान लूंगा। बस ठीक है महाराज। अगर आप नहीं गए हो फिर भी मैं मानता हूँ। हाँ साधु संत के कौन पता कहाँ रहा था। आपका कहना मानूंगा, मैं स्वयंवर में जरूर चलूंगा। ठीक है महाराज, तो हम हाल चलो तोरे सतवई चली थे। तो चलिए आप। अब की महाराज तू आगे चली हो। ठीक है बेटा, मैं ही चलता हूँ। रास्ता तो जानिन क्यों है। हाँ बेटा, रास्ता मालूम है, आइए। चलो ठीक है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। पहुंच गवा का है महाराज। हाँ बेटा, पहुंच गवा का है। चलिए धीरे धीरे चलिए। हाँ तो धीरे धीरे चला जाए और गौते बजाओ। चलो महाराज। हेलो हाँ आइए आप लोग। हेलो। कुमारी सिया प्यारी धीरे चलो शिव कुमारी। ऋषिया प्यारी धीरे चलो शिव कुमारी। धीरे धीरे पौआ धरो मोरी सजनी। धीरे धीरे ओ बाजे न पायली तुहार। बाजे न पायली तुहार। कुमार सिया प्यारी धीरे चलो शिव कुमारी। प्यारी धीरे चलो शिव कुमारी। कुमार सिया धीरे धीरे पौआ धरो मोरी सजनी। पौआ धरो मोरी सजनी। ओ बाजे न पायली तुहार।
न पायली तोहार कुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमारी। हेलो। श्री रघुबरी कोमली कमली नयनी को पहनाओ जय माला पहना। कमली नयनी को पहनाओ जय माला पहनाओ जय माला। ए भैया, बोल भैया, हम सब वैसे ही रह गया। अब या इनहु रह गए महाराजो। महाराज का सकलिया देखे अब ये आगे ना आगे सबके दौड़त रहे, चेहरा ना ही देखत है। एकदम गढ़रियम प्याला पड़ा है, देख लिया। क्या मेरा चेहरा नहीं सही है? अरे जाने तो बहुत नीक है, आए रहा आगे ना आगे दौड़त रहे। अरे पहले आपन चेहरा देख लो, बांदर घर चेहरा लिया हो। हाय हाय। बेटा, मैंने चेहरा अपने पिता विष्णु से लेकर आया था, लेकिन उसने धोखा दे दिया। अरे देख लो महाराज, आपन चेहरा पहले देख लो। तुम दोनों मेरा ठिल्ली किए, जाओ मैं शराप देता हूँ, तुम दोनों निशाचर हो जाओ। लेकिन ठहर जा विष्णु, आ रहा हूं मैं तेरे पास। इतना बड़ा धोखा किया तूने। अब विष्णु कपटी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जाओ, मैं तुम जैसे धोखेबाज को नहीं छोड़ूंगा। मैं आ रहा हूं। अरे महाराज, क्या है? अरे गलती होएगा हमों से, तो हमें क्षमा करो। अगर कुछ उपाय बताओ महाराज। नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें उपाय, तूने मेरा मजाक उड़ाया है। अरे ना है महाराज, हम जाए ना जब तू कहा, हम जब तक होगा उपाय कुछ बताइए ना तब तक। ठीक है बेटा, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, मेरा चेहरा ही ऐसे था। हाँ महाराज, हमारी इसलिए कोई गलती नहीं है। आप लोग ने चेहरे जैसा ही देख कर तो बोलोगे। सही बात है महाराज। लेकिन मैं विष्णु को नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं सीधा वहीं जाऊंगा, लेकिन आपको उपाय जरूर बताऊंगा। हाँ बताए दो महाराज। सुनिए बेटा, कहिए बाबा। जिस दिन पृथ्वी पर भगवान का अवतार होगा, उस दिन आप दोनों कुंभकर्ण और मेघनाथ के नाम से जाने जाओगे। ठीक है महाराज। फिर मनुष्य के रूप में विष्णु भगवान आकर उनके हाथों से आपकी मृत्यु होगी, फिर आपका उद्धार होगा। ठीक है महाराज। लेकिन मेरा श्राप जो है ये लगेगा, फिर इसी तरह से कट भी जाएगा। ठीक है महाराज। लेकिन मैं सीधा सिर सिंध जा रहा हूँ। ठहर जा विष्णु, आ रहा हूँ मैं। अभी ना अब्बे, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। ठहर जा। ठहर जा विष्णु, इतना बड़ा धोखा किया, मेरा चेहरा ही बदल दिया तूने। आ रहा हूं मैं। ओ विष्णु, उठ मेरे सामने आ जा। क्या क्या है तूने मेरे साथ? ओ विष्णु, धोखेबाजी से तुमने इतना धोखा की। मैंने तेरा चेहरा मांगा, तुमने मुझे बंदर की दी। इसलिए शराब मैं देता हूं, तुम भी किसी दिन रोओगे।
जिस नारी विरह में रोता हूँ वैसे तुम नारी खोगे। ये शराब मुझे मेरा जरूर लगेगा तुझे। नहीं बेटा नारद, शराब नहीं दीजिए। मैंने तुम्हारा रूप मांगा था, बंदर का नहीं। क्या किया है तूने मेरे साथ? अरे तुम वही कपटी विष्णु हो, शंकर को जहर पिलाए थे, देवों को चकमा दे करके खुद लक्ष्मी को अपनाए थे। अरे विष्णु, तूने किसी देवताओं को नहीं छोड़ा है, सबके साथ छल करके और स्त्रियों को आप ही ने अपनाया है, इसलिए मैं शराब देता हूँ। नहीं बेटा नारद, शराब नहीं दीजिए। फिर ये क्या था? रूप भी दिया और बदल भी दिया, क्यों? बेटा नारद, तुमने कामदेव को जीत लिया था, इसलिए तुम्हें घमंड हो गया था। अपने माया द्वारा मैंने एक नगर और एक राजा का, एक कन्या का स्वयंवर चाहा था। अब अपना माया हटा लिया, देखे 9 राजा हैं और 9 कन्या हैं। क्या ये सब माया था? हाँ बेटा। मेरा घमंड तोड़ने के लिए? और पिताजी, बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझे, मुझको माफ कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं जानता था। ठीक है बेटा। बेटा नारद, तुमने तो शराब दे दिया, लेकिन बताइए मेरा उद्धार किस तरह होगा? जरूर बताऊंगा। गलती मुझसे भी हुई है, जो मैं पूरे बात का ध्यान नहीं दिया और शराब दे दिया। पिताजी, कहिए बेटा। ये जो आप मुझे रूप दिए हैं, इस पे भी कर्ज है। ऐसा टाइम आएगा कि मैं भी अपना कर्ज उतार दूंगा। ठीक है बेटा। हे नाथ, हर निश्चर नर नारी नाथ जब निश्चर घर जाई, और बांदर भालू लई है छड़ाई। पिताजी, कहिए बेटा। ये जो रूप मुझे दिए हैं आप, यही रूप एक समय ऐसा आएगा कि तुम नारी के लिए वन वन में घूमोगे, और जो ये मेरा रूप है बांदर का, यही बंदर तुम्हें तुम्हारे स्त्री से मिलाएगा। ठीक है बेटा। फिर मेरा और तुम्हारा दोनों का उद्धार हो जाएगा। ठीक है बेटा नारद। ठीक है पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए। सवाल बेटा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हाँ दोस्तों, अब देखिए नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दिया, श्रापित श्रापा होएगा। करेंगे, आपके कष्ट का निवारण किया जाएगा। बोलो तेरे राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तेरे राम जय जय राम, बोलो तेरे राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पंचवा गोर पद पदम परागा, सुरत स्वभाव सरस अनुरागा।
हाँ तेरे राम जय जय राम। आहो बांधव प्रथम महेश्वर चरना, मोर जनत संशय सब हरना। तेरे राम महाराज कौशलपति के चरण में इस पृथ्वी का प्रणाम। ये पृथ्वी देखिए नाथ, मैं आप तो तीनों लोग के निवारण हो, आप सब कुछ जानते हो। इस समय के ऊपर हमारे ऊपर बहुत अत्याचार होती है और पाप बहुत बढ़ती जाती है। मैं आपके शरीर आपके चरणों में लाई हूँ, मुझे कोई उपहास बताएं। है। ठीक है पृथ्वी, हम तुम्हारे साथ में हैं, हम प्रभु का आराधना करेंगे। तेरे राम जय जय राम। हाँ बांधवल चिमन पद जल जाता, से तल सौभाग भगत सुख दाता। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हाँ दोस्तों देखिए, सभी देवताओं मिल करके भगवान विष्णु का आवाहन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने कहा है कि हर पापक समाना प्रेम से प्रकट होए मत। इसलिए सब उन्हीं की आराधना करने लगे। और दया निधि अब तो लो अवतार, दया निधि अब तो लो अवतार। अरे दया निधि अब तो लो अवतार, दया निधि अब तो लो अवतार। ए पापों से पृथ्वी अकुलाई, ये पापों से पृथ्वी अकुलानी। पापों से पृथ्वी अकुलाई। ये पापों से पृथ्वी अकुलानी। सब देवों से विनय मनाई, ये सब देवों से विनय मनाए। अब तो करुणा कार दया निधि अब तो लो अवतार। हाँ अब तो करो उद्धार, तो अवतार। पृथ्वी नाथ तुम्हारी पृथ्वी, ये पृथ्वी प्यारे तुम्हारे पृथ्वी। पृथ्वी नाथ तुम्हारी पृथ्वी। ये पृथ्वी नाथ तुम्हारे पृथ्वी। शुरू कर रहा है पुकार, दया निधि अब तो लो अवतार। हाँ तुमको करत पुकार, दया निधि अब तो लो अवतार। जागो आँख
खोल कर देखो, जागो आँख खोल कर देखो, जागो या खोल कर देखो, जागो आँख खोल कर देखो, क्या है अत्याचार, दया निधि अब तो लो अवतार। क्या है अत्याचार, दयानिधि अब तो लो अवतार, दया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जय। इसी प्रकार सब देवताओं मिलकर के भगवान का विनय करने लगे। तो फिर ऊपर से आकाशवाणी हुई, भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये धरती होगी रंग भूम रण, इधर का विनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे, अत्यधिक पुकार ये दीनों की, देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल क्या प्रबल रहाय है दीनों की। बधे हिरणा कश्यप का जो अविलंब खास से निकला है, वही अब रावण के कारण क्षत्रिय बनने को मचला है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ, दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आता हूँ। घबराओ मत पृथ्वी, हम अवध में राजा दशरथ के घर राम के रूप में जन्म लेकर तुम्हारी कष्ट को मिटाने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, धन हो प्रभु, धन हो। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हे अवधपुरी प्रभु प्रगट आई, हेलो।